नमस्ते दोस्तों, आपकी पढ़ाई। आपका स्वागत है। चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने पिछली पढ़ाई में किया था, जहाँ मैं आपके लिए समग्र ऊर्जा को खींच रहा हूँ ताकि पढ़ाई की शुरुआत कर सकूँ और आपके व्यक्ति के लिए भी समग्र ऊर्जा। ठीक है। और फिर मैंने आपके रोमांटिक रिश्ते के लिए भी समग्र ऊर्जा खींची। तो हम इसमें आगे बढ़ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं? आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? ठीक है। आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? आओ परिवार में शामिल हो जाओ, हमारे आध्यात्मिक परिवार, जिसे मैं फैम बाम कहना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह तथ्य कि आपकी ऊर्जा यहाँ उन्हें एक मौका देने के रूप में आ रही है, बिना किसी बाध्यता के नए चीजों को आजमाना, नए अवसरों के लिए खुले विचारों में रहना और प्यार का एक अप्रत्याशित तरीके से प्रकट होना। तो कुछ बातें हैं। एक, तैयार हो सकते हैं आप? ठीक है, चलो एक कदम पीछे हटते हैं। रुको, क्योंकि मेरा मन उस गति से चल रहा है जिस गति से मैं शारीरिक रूप से संवाद कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस समय आपको बस इस स्थिति का आनंद लेने का एक अवसर मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है इस स्थिति के साथ यहाँ आ रहा है और आपके व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ वे यह स्वीकार कर रहे हैं, आप मेरे प्यार हैं। यह कोई ऐसा है जो स्पष्ट रूप से आपकी गहरी प्रशंसा करता है। यह कोई ऐसा है जो आपके लिए प्रार्थना करता है। यह कोई ऐसा है जो समझता है कि शायद आपके पिछले संबंध में बहुत सारे चरम थे। और ये मजेदार है क्योंकि मुझे लगता है कि यह ऊर्जा कल फिर से सामने आई, जहां ये व्यक्ति, मुझे लगता है, ने दूसरों के लिए बहुत सारे आत्मत्याग किए। ये भी तुला ऊर्जा है, शनि तुला में है, तो आपके पास मकर ऊर्जा है, आपके पास भी तुला ऊर्जा है। मैं संतुलन बनाता हूं। तो आपका व्यक्ति इस समय एक चिंतनशील ऊर्जा में है, जहां वे समझ रहे हैं कि प्यार एक क्रिया है और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इसे स्वीकार करते हैं। इस पर कार्रवाई करें ताकि उन्हें दिखा सकें। ठीक है, और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आगे आना चाहता है और वे आपको अपना बिना शर्त प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन वे यह भी समझते हैं कि आपको उन्हें साबित करने का एक मौका देना होगा, क्योंकि जो कुछ भी यह व्यक्ति आपको दिखाने के लिए तैयार है, ये उनके पिछले रूप के बिल्कुल विपरीत है। ये कोई ऐसा है जो शायद जीवन के बाद में शादी कर सकता है। ये कोई ऐसा है जो बहुत ईमानदार और बहुत देखभाल करने वाला है। वे एक गहरी ऊर्जा में हैं, जहां वे आपके प्रति अपनी निष्ठा के स्तर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे निष्पक्ष हो सकते हैं? क्या वे आपको उसी तरह दे सकते हैं जैसे आपने उन्हें दिया है? और मुझे यह भी लगता है कि इस ऊर्जा के साथ उनके पास अतीत में बहुत दर्दनाक साझेदारियां हो सकती थीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसने उन्हें कुछ सीमाएं स्थापित करने में मदद की, अपने भीतर और अपने दिल की रक्षा करने के लिए। यही कारण है कि आपकी ऊर्जा यहाँ उन्हें एक मौका देने की है ताकि वे साबित कर सकें कि वे बदल गए हैं। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आप समझते हैं कि आप इसे एक दिन में एक बार ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह परिणाम है, परिणाम पर जोर देना। यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा के रूप में आ रही है जो बहुत स्वतंत्र है। यह निश्चित रूप से एक बहुसांस्कृतिक संबंध हो सकता है जब शुक्र धनु में है, लेकिन वे चाहते हैं कि आप इस समय बहुत खुले विचारों वाले रहें। और मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ कुछ बहुत खूबसूरत अनुभव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको वर्तमान में ही जीना होगा, न कि अतीत में, क्योंकि जो आप नहीं देख रहे हैं वह ये है कि आपका व्यक्ति, वे इस प्यार के लिए तैयार हो रहे हैं और यही वजह है कि वे कह रहे हैं, सुनो, वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे तुमसे प्यार करते हैं।
वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके संबंध में एक महत्वपूर्ण असंतुलन रहा है। आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहां आप खुले हो सकते हैं, और क्योंकि आप खुले हैं, ये प्यार आ रहा है। क्योंकि आप और यह व्यक्ति इस तरह के प्यार के हकदार हैं, और मुझे लगता है कि शायद आप नहीं समझते, ये मीन राशि का उदय है कि आपने इस व्यक्ति पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, और आपके संबंध में एक ऐसी ऊर्जा है जहां आप लोग बस प्रवाह के साथ जा रहे थे, बिना किसी विशेष लेबल या सीमाओं के। ये लगभग ऐसा है जैसे आप या आपका व्यक्ति। ये हो सकता है कि आपका व्यक्ति लेबल पसंद नहीं करता था या उस तरह की संरचना को पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह व्यक्ति समझ रहा है कि यह किस तरह से आपके लिए एक फिसलन भरी स्थिति बना रहा था, क्योंकि उन्होंने वास्तव में तुमसे प्यार किया। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ यह भी कमीलियन ऊर्जा के रूप में आ रहा है, जहां वे अपने असली स्वरूप को छिपाने के लिए बदलते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने दृष्टि देखी है या उन्होंने देखा है कि आप उनके लिए कौन हैं और कैसे। अगर आप लोग साथ हैं तो आप इन गहन चीजों को करने में सक्षम हैं, और मुझे यह भी लगता है कि आपने इस व्यक्ति को काफी प्रेरित किया है इस तरह से काम करके। जिस जगह से आप काम कर रहे हैं वह प्यार से काम करने की जगह है। मुझे लगता है कि यह बहुत आगे जाता है उससे ज्यादा जो ज्यादातर लोग समझते हैं। जब आप बस प्यार से काम करते हैं और आप अपने दिल के चक्र से काम करते हैं, या आप उस जगह से काम करते हैं, जब तक आप पूरी तरह से प्यार के साथ दे रहे हैं, आप उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया से परेशान नहीं होते। ये आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन दिन के अंत में अगर आप दे रहे हैं तो आप देने के लिए दे रहे हैं, आप प्राप्त करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है कि यही असंतुलन का कारण भी बना है ना। जैसे चलो ईमानदार रहें, चलो यहाँ शैतान का वकील बनते हैं। ठीक है, आप लगातार देते नहीं रह सकते बिना फिर से भरे हुए, क्योंकि फिर आपके पास खुद को सींचने के लिए कुछ नहीं बचता। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग उस बिंदु पर पहुंच गए जहां आपने इतना दिया, न केवल इस व्यक्ति को बल्कि आपके चारों ओर के सभी लोगों को, जहां थकाने वाला हो गया। और मुझे लगता है कि इस साल सीमित करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक है। आपकी बातचीत लेकिन सही लोगों को देने के लिए, ताकि आप शोषित न हो। ठीक है, सामूहिक को अभी क्या जानने की जरूरत है? मुझे समझ में आता है कि यहाँ बहुत सारी बातचीत या संचार हो रहा है। आपके रिश्ते से जुड़ाव में तीसरे घर और विवेक के संदर्भ में, जैसे मैंने अभी कहा, तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास मिथुन है, हमारे पास कन्या ऊर्जा भी है। आप और आपके व्यक्ति के बीच शायद बातचीत हो रही है। ठीक है, आप में से कुछ के लिए, अगर आप उनके साथ संचार में हैं, तो आप शायद इस समय विवेक का उपयोग कर रहे हैं, जहां आप उच्च मार्ग चुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी समय जो कुछ भी कोई कह रहा है, शायद यह शानदार लगता है, लेकिन आप अभी भी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या वे वास्तव में ऊर्जा और प्रयास डालने वाले हैं। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह से अधिक समय पहले, जो भी हो। मुझे यह भी लगता है कि हालांकि आपके व्यक्ति को फोन कॉल आ रहे हैं या यहाँ कुछ प्रकार का संचार हो रहा है, ये यात्रा से जुड़ाव भी हो सकता है। शिक्षा, आपका व्यक्ति शिक्षा में हो सकता है, वे एक वक्ता हो सकते हैं, वे अपने काम के लिए यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ संचार हुआ था जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि या तो आपके अंदर की चेतावनी सक्रिय हो गई और कहा यह सही नहीं लगता, या यह आपके व्यक्ति के साथ कुछ है। चलो देखते हैं, ये विवेक क्यों था, ये ऊर्जा के साथ यहाँ ये विवेक क्यों आ रहा था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नीति वचन 21-25। वह गरिमा और ताकत से परिधानित है और वह आने वाले दिनों पर हंस सकती है। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसा है, मुझे लगता है, जो आपके बारे में नकारात्मक बातें कर रहा था, या यह कोई ऐसा है जिसे आपके बारे में कुछ संदेह थे। आप सच में वो हैं जो आप हैं।
क्योंकि जिस तरीके से आप काम करते हैं, जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा उस तरीके से नहीं चलता। इस अर्थ में कि आप बहुत देने वाले हैं, आप बहुत देखभाल करने वाले हैं, आप भौतिकवादी नहीं हैं। आप समझते हैं कि जीवित रहने के लिए आपको वित्त की आवश्यकता है, लेकिन यह आपका नंबर एक फोकस नहीं है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आपके लिए यहाँ एक स्तर की मुक्ति है, क्योंकि आप अपने चरित्र से बाहर नहीं आए। या जब इस व्यक्ति ने ऐसा किया, या जो भी आपके व्यक्ति के साथ फोन पर है उन्हें कुछ कह रहा है, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आप काम करने में सक्षम थे। प्यार के स्थान से मुझे लगता है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण न्याय की भावना है। यह मुझे लगभग उस दुनिया की याद दिला रहा है जहाँ सत्य बाहर है और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि सामूहिक एक ऐसे स्थान पर है, और शायद ये ऊर्जा भी है ना, जहां यह व्यक्ति कह रहा है, हे क्या हम बात कर सकते हैं? और आप वहां बैठे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले 928 मौकों पर दिया था, आपने उन्हें टॉयलेट में बहा दिया, तो मेरे लिए ये नहीं होगा। सही है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके व्यक्ति के काम करने के बारे में है। कई बार क्योंकि हम उस काम को शारीरिक रूप से नहीं देखते जो चल रहा है। यह इसलिए है क्योंकि यह आंतरिक काम है, और वे हमेशा कहते हैं जैसे जो अदृश्य है वही असली है, और जो देखा जाता है वह वास्तव में बस झूठ है। तो कुछ आ रहा है, ठीक है, तो रुको। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? ये पागलपन भरी मौत है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अंत। और फिर हमारे पास यहाँ खूबसूरत तितली है। मैं बस यही समझता हूं, आप लोग बहुत ध्यान केंद्रित होने वाले हैं और लगभग इस व्यक्ति के कहे गए हर शब्द पर ध्यान देंगे, क्योंकि यह अलग सा लगता है। किसी कारण से यह आपके व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा है जब वे आगे आते हैं और ये संवाद करते हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह संवाद इस तरह आ रहा है क्योंकि आपका व्यक्ति अपने आप को विनम्र बना रहा है। यह कोई ऐसा है जिसने आपके साथ साथ आपकी पहचान के प्रति भी एक स्तर की विवेकशीलता रखी है, और यही उन्हें अहंकार छोड़ने की अनुमति दे रहा है, या यही उन्हें अनुमति दे रहा है इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए। वृश्चिक ऊर्जा, क्योंकि इस व्यक्ति को एक नई शुरुआत चाहिए। यहाँ क्या खत्म हो रहा है जिसे सामूहिक रूप से समझने की जरूरत है? ये क्या खत्म रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ उस व्यक्ति का अहंकार और जो वे छिपा रहे थे। आपका व्यक्ति कुछ समय से आपसे कुछ छिपा रहा है। आप में से कुछ के लिए यह सच है कि आप जानते हैं वे वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, चाहे जो भी कारण हो, सब कुछ एक साथ लाने के लिए। लेकिन आपका व्यक्ति अनिश्चितता से बाहर आ चुका है। हालांकि यह कितनी खूबसूरत ऊर्जा है, इस पर विचार करें। भ्रम, भ्रांति, ये नहीं जानना कि किस दिशा में जाना है, इस व्यक्ति की क्या इच्छा थी। आप दोनों वहां बैठे हैं, सच जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे व्यक्त करने या संवाद करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह व्यक्ति, भले ही आप यह बता रहे थे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जिस ऊर्जा में वे थे वह उनके सर्वोत्तम हित के लिए अवरुद्ध हो रही थी, क्योंकि वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो भी आशीर्वाद या जो भी प्रकार के डाउनलोड आप उस समय प्राप्त कर रहे थे, हालांकि आपका व्यक्ति ऐसी जगह पर है जहां वह बहुत गहराई से सोच रहा है, और भ्रम, उलझन, ये सब खत्म हो रहा है, और यह व्यक्ति समझना शुरू कर रहा है कि आपके संबंध में जो अनिश्चितता थी, यह वास्तव में दिव्य हस्तक्षेप था। वास्तव में यह एक उच्च शक्ति थी जो हस्तक्षेप कर रही थी। उच्च शक्ति हस्तक्षेप क्यों कर रही थी? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि उच्च शक्ति इस व्यक्ति को यह बता रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वह असली नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह असली है। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को खुद पर विश्वास करना पड़ा, उन्हें स्वीकार करना पड़ा, है ना?
कि कुछ यहाँ आपकी कहानी को बदलने, आपकी स्थिति को बदलने के लिए कदम रख रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि आपने सही काम किया। आप बुरे नहीं थे। आपने प्रतिशोध लेने की कोशिश नहीं की। अगर आपने प्रतिशोध लेने की कोशिश की तो शायद आपको कर्म मिला, ठीक है, हम सभी इंसान हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अंत में आप बस एक अच्छे व्यक्ति थे और आपने जो भी रास्ता आपके लिए भगवान द्वारा निर्धारित किया गया था उसे अपनाया। और यह व्यक्ति अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा है जिसे दिव्य द्वारा भेजा गया था। यह व्यक्ति अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा है जो उनकी मदद करने के लिए यहाँ है, उनके रास्ते पर। और यह तथ्य कि चंद्रमा समाप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। और यह इस 10वें घर का भ्रम भी हो सकता है ना? यह मकर ऊर्जा, यह प्रतिबंधात्मक ऊर्जा जो भी आपकी व्यक्ति को आगे आने और वास्तव में आपको जो देना चाहते हैं उसे पेश करने से रोक रही है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो बहुत लंबे समय से बन रहा है। यह भी हस्तक्षेप है, क्योंकि आप में से कुछ के लिए इस व्यक्ति का करियर बदलना तय है। या तो आप दोनों को कुछ मिलकर करना है या आप दोनों को एक स्तर की स्थिति हासिल करनी है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि जो भी आपके व्यक्ति के करीबी लोगों में था वे उन्हें एक पूरी तरह से अलग नजरिए से देख रहे होंगे। 7, भगवान जो देखता है उसे देखने की क्षमता, जो वे खो रहे हैं उसे सुनने की क्षमता, यहाँ इस व्यक्ति के पूरी तरह से जागृत होने और अपने लोगों और सामाजिक स्थिति के साथ एक स्तर की पूर्व दृष्टि रखने के बारे में कुछ है ना? उनकी प्रतिष्ठा जो भी हो वह बाहर आ रही है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वह है मंगल वृश्चिक में। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति उस जगह पर बहुत असंतुष्ट था जहां वे थे। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहना चाहते थे। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति भी ऐसा है जिसके चारों ओर बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा अकेला महसूस करते हैं या उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वे फिट नहीं होते। ये 5 कप है, ये है मंगल वृश्चिक में। लेकिन इस ऊर्जा में भले ही आपका व्यक्ति किसी सभा में हो या जो भी हो, एक ऐसा क्षण आता है जहां आपके व्यक्ति के साथ आत्म एकांत का अनुभव होता है और वे पीछे बैठकर इस सामाजिक भीड़ को देख रहे हैं और वे समझने लगे हैं कि वे विवेकशीलता रख रहे हैं और अब छिपने से थक चुके हैं। वे अब थक चुके हैं। आप में से कुछ के लिए ये एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है जहां वे हो सकते हैं। चांद की ऊर्जा के साथ बहुत पीना, कुछ चीजों को छिपाना, यह भी कोई ऐसा हो सकता है जो रासायनिक रूप से असंतुलित है। लेकिन उन्हें असंतुलित करने वाली चीज क्या है? भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो भी हो, यह इस बात का तथ्य है कि वे संतुलन में हैं, क्योंकि वे अंतर ज्ञान से, आंतरिक रूप से जानते हैं कि उन्हें आपके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इस व्यक्ति की परेशान होने की ऊर्जा में वे इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप सही थे। यहां कुछ ऐसा है जिसमें आप सही थे और आप इस व्यक्ति को अपना प्रेम का कप पेश करेंगे और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे जिस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे वह पूरी तरह से एक भ्रांति थी। तो अब यह टूट रहा है, अब यह खत्म हो रहा है। लेकिन उसी समय मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में वृश्चिक के मौसम से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अक्टूबर नवंबर, ये पिछले साल का अक्टूबर नवंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो ये भी पता चलता है कि आपका साथी रो रहा है या बहुत परेशान है। यहाँ बहुत सारे पछतावे हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ के लिए उन्होंने किसी प्रकार के अलगाव में आपका विश्वास तोड़ा, क्योंकि आप अकेले महसूस कर रहे थे जब वे अपनी सामाजिक वर्ग के साथ बाहर थे, मजे कर रहे थे जबकि आप अकेले थे। और उन्हें लगता है कि उन्हें आपके साथ कुछ समय बिताना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। इस व्यक्ति के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, मंगल और वृश्चिक के बीच और मंगल और मेष के बीच का अंतर यह है कि मंगल और वृश्चिक कार्रवाई करते हैं, लेकिन यह मेष राशि की तरह नहीं है, ये आपके सामने नहीं है,
ये पर्दे के पीछे की कार्रवाई है और यह व्यक्ति आपको वापस पाने और सुधार करने पर भी बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि अब वे उस ज्ञान को समझ रहे हैं जिसे आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे। ये लगभग ऐसा है जैसे ये व्यक्ति कमल बनता जा रहा है। वे इस कीचड़ के माध्यम से ऊपर आ रहे हैं। यह गहराई सत्य का भ्रम है, ठीक है। और जैसे ही वे इस चांदनी की सतह पर आ रहे हैं, वे वास्तव में पूरी तरह से खुलने में सक्षम हो रहे हैं और अपनी अंतर्दृष्टि को मार्गदर्शन करने की अनुमति दे रहे हैं। और यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप निपट रहे हैं। वे यहाँ एक महत्वपूर्ण सबक सीख रहे हैं कि आप उनके लिए कौन हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय बहुत सारी दिव्य सहायता है। यह आपके व्यक्ति को मार्गदर्शन कर रहा है, यह आपके व्यक्ति को दिखा रहा है, यह आपके व्यक्ति के लिए कोने में छिपे सांपों को उजागर कर रहा है, यह आपके प्यार को दिखा रहा है। कौन? सभी उनके चारों ओर हैं। और जो कुछ भी आपका व्यक्ति अभी देख रहा है, यहाँ एक स्तर का अपराध बोध है। ये व्यक्ति इतना अपराध बोध क्यों महसूस कर रहा है? 5वां घर, ठीक है, ये लियो, ऊर्जा है, आनंद, रचनात्मकता, रोमांस, मनोरंजन का घर। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहा था, या यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ मामलों में बहुत बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा था। कुछ चीजों सामना करना है ना। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने रोमांस को पूरी तरह से अलग तरीके से देखा, और यही कारण है कि एक उच्च शक्ति हस्तक्षेप कर रही है। इस व्यक्ति को यह धारणा भी हो सकती थी कि पैसा, शक्ति, शार्प, प्रसिद्ध, शार्प, पहुंच, शार्प, ठीक है, शार्प की शार्प, यही वह चीजें साथ थीं जो उन्हें करनी थीं, जबकि असल में वे साझेदारी के लिए बने हैं। उन्हें इसे भगवान को देना है। वे भगवान और ब्रह्मांड से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, हालांकि आप लोग इसे कैसे भी कहें। लेकिन यह व्यक्ति समझने लगा है कि वे प्रकाश में आ रहे हैं। क्या आपको वो पोल्टरगाइस्ट याद है जहां महिला कहती है, रोशनी की ओर आओ कैरोलिन? ठीक है, वे प्रकाश की ओर आ रहे हैं। वे इस अंधकार से प्रकाश को खोज रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ, उन्हें थोड़ा समय लगा। मुझे लगता है कि आपको इस व्यक्ति के साथ वास्तव में धैर्य रखना पड़ा, और आप में से कुछ के लिए निश्चित रूप से आपके रिश्ते पर किसी प्रकार का जादू या बुरी नजर या कुछ ऐसा हो सकता है जो प्रक्षिप्त किया गया हो। ये कुछ चीजों को रोक सकता था। ये आपके व्यक्ति के मामले में बहुत सारी उलझन और भ्रांति पैदा कर सकता था। यह भी हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे आप एक घोड़े को पानी की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वह पानी नहीं पी रहा है। आप पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन आप प्यासे हैं, लेकिन आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। यह कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता थी। मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति को आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है और वे आपसे बहुत आकर्षित हैं। और जिस तरह से आप अपने आप को संभालते हैं और जिस तरह से आप संवाद करते हैं, इस व्यक्ति को लगता है कि आप एक सितारे हैं। उन्हें इस बात का भी बहुत गिल्ट है कि उन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, या इस बात का कि उन्होंने आपकी देखभाल नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण है। 3-5 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 5-3, 325, 3-3। यहाँ कोई है जो आगे आना चाहता है और बातचीत करना चाहता है, और जो भी उनकी सच्चाई है उसे व्यक्त करना चाहता है। 3, 6, ठीक है। 36, 63, 63, 15 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। आप जीवन पथ 6 हो सकते हैं। आप छठे पर जन्मे हो सकते हैं। आप जीवन पथ 33 हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो संतुलित हो रहा है, लेकिन यहाँ संचार आ रहा है। बुध और कुंभ, ये कुछ बहुत अप्रत्याशित है। हमें इस आने वाले संचार के बारे में क्या जानने की जरूरत है? हाँ, यह आपको आश्चर्यचकित करने वाला है। यह पो का पृष्ठ है, क्योंकि
फिर से, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि आप एक स्तर की पुनर्स्थापना प्राप्त करने वाले हैं। आप और यह व्यक्ति किस दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति बहुत से चक्रों को समाप्त कर रहा है। उनमें से कुछ तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं। वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। वे किसी भी प्रकार के अनुबंधों को निपटा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं को सुलझा सकते हैं। वे वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, या अम मुझे नहीं पता कुछ। आपसे मिलने के लिए यहाँ यात्रा की आवश्यकता है। आप इस व्यक्ति से दूर हो सकते हैं। आपके पास सिंह, कुंभ, वृषभ, वृश्चिक, मकर, कर्क की ऊर्जा है। ये नया चंद्रमा कर्क में होने वाला है। मुझे लगता है कि ये कर्क में नया चंद्रमा है या मकर में। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे लगता है कि ये मकर में है। लेकिन जो बात अजीब है वह यह है कि आपके पास किसी के आने के बारे में एक आश्चर्यजनक संदेश है। आप में से कुछ को एक नई कार मिल सकती है, या आपको एक नई कार मिली है। हाँ, यहाँ 2 साम्राज्ञियाँ हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत चुप रहने के लिए कहा गया है, या तब तक बात न करने के लिए कहा गया है जब तक कि आप चुप्पी को बेहतर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आपकी संचार की कमी, या यहाँ तक कि आप इस व्यक्ति को उसी तरह से न देना जैसे आप हमेशा करते हैं, मुझे लगता है कि यह उन्हें चौंका रहा है। मुझे लगता है कि यही चीज उनके अंदर इस बदलाव को पैदा कर रही है। यह उनके बारे में है जो आपके साथ शांति बनाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ये उनके बारे में है जो बढ़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा है जो कुछ बहुत खूबसूरत योजना बना रहा है। ये कुछ है, ये उनके हृदय चक्र से एक इशारा है। ये कोई ऐसा है कि जब मैंने पहले कहा था प्यार एक क्रिया है। ठीक है, ये कोई ऐसा है जो अपने शब्दों पर चल रहा है। ये कोई ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि चीजें कहने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब बात उनके द्वारा इसे पूरा करने की आई तो इस व्यक्ति की ओर से इसे पूरा करने में कमी थी। चाहे यह इस वजह से हो कि आपके देवदूत, आपके मार्गदर्शक और भगवान आपको बचा रहे थे, या फिर इस व्यक्ति को डर लग रहा था। जो भी स्थिति थी वह खत्म हो गई है। वे अब गोल गोल घूमना बंद कर चुके हैं। वे अब यह दिखावा करना बंद कर चुके हैं कि आपके साथ होना कुछ नकारात्मक है। यह कोई ऐसा है जो यह स्वीकार कर रहा है कि आप उनके जुड़वां ज्वाला हैं। यह कोई ऐसा है जो वास्तव में एक ऐसी स्थिति में है जहां वे आगे आना चाहते हैं और वे आपको बचाना चाहते हैं। वे आपको और चोट नहीं पहुंचाना चाहते। वे आपकी संबंध के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या अजीब है? मुझे लगता है कि वे आपकी संबंध के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हो गए हैं। आप में से कुछ के लिए, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, जो भी किसी ने कहा, इसने इस व्यक्ति को जिस भी धुंध में वे थे उससे बाहर निकाल दिया और इसने उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। वैसे क्या आपने देखा है कि बाहर की धुंध सामान्य नहीं है? क्या आपने ये नोटिस किया है? अभी बाहर जाने में सावधान रहें। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, क्योंकि इस समय हवा में कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है। धुंध सामान्य धुंध की तरह नहीं लगती। यह भारी है, यह घना है और लोग बीमार होने वाले हैं। तो अभी बस जागरूक रहें। इसके अलावा पानी और कुछ आवश्यक चीजों जैसे कुछ चीजों को इकट्ठा करने में संकोच न करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यह 2025 में आने के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, मैं बस वह चेतावनी देना चाहता हूँ। और मेरे पास एक वीडियो है जो मेरे बाहर का है, जहां मैं फ्लोरिडा में धुंध दिखा रहा हूँ, और मेरा बेटा भी। पिछले हफ्ते उसने कहा, माँ क्या आपको नहीं लगता कि धुंध अजीब लगती है? और मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, ये एक धुंध है लेकिन ये गीली नहीं है और आप इसे अपनी सामान्य आंख से नहीं देख सकते। आपको इसे देखने के लिए अपने फोन का उपयोग करना होगा, क्योंकि वह इसे रिकॉर्ड कर रहा था। तो बस ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ एक और बात है जहां उन्होंने कुछ प्रकार की जानकारी का प्रमाण पाया है कि आप वास्तव में इस व्यक्ति के सच्चे प्यार थे और आप उनकी पूरी तरह से इच्छा की पूर्ति थे।
हाँ, चलो देखते हैं कि क्या मैं इससे काम करवा सकता हूँ। देखो वो, देखो ये कितना पागलपन है। सच्चा प्यार बिना शर्त प्यार, ये एक सपना सच होने जैसा है। लेकिन यह सिर्फ बिना शर्त प्यार और एक सपना सच होने जैसा नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति है सचमुच कह रहा है, तुम मेरे सपनों का आदमी या सपनों की औरत हो जिसे मैंने हमेशा चाहा है। और यहाँ एक पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा पर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। इस व्यक्ति ने जैसे आपके साथ जीवन की कल्पना की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने महसूस किया कि यह असली नहीं था, कि कोई तुम्हारी तरह किसी को प्यार नहीं कर सकता। और वे ये समझने लगे हैं कि यह प्यार आप दोनों से बड़ा है, ये उन दोनों से बड़ा है। यह तुम और यह व्यक्ति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए है, जो परिवर्तन लाने के लिए है। यह भी कोई जिसे सम्मोहित किया गया है। यह ऊर्जा उलटी स्थिति में आई। जो भी सांप की ऊर्जा हो सकती है, वह एक सांप का जीवन पथ हो सकता है। जो भी यह है, यह तीसरे पक्ष द्वारा दी गई नशा है। यह सम्मोहित स्थिति उलटी थी। तो आपका व्यक्ति इस तीसरे पक्ष की ऊर्जा की सच्चाई को देख रहा है। तीसरे पक्ष की ऊर्जा बस कुछ ऐसा है जो हस्तक्षेप कर रही है। तो प्रतियोगिता, ईर्ष्या, जो भी यह हो, और अंततः यह सही समय, अर्थात जब इस व्यक्ति ने यह देखा, एक ही समय पर जो भी इस व्यक्ति ने देखा, वे उसे भुला नहीं पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण बलिदान देना पड़ा, उन्हें कुछ छोड़ना पड़ा। और जिस ऊर्जा ने उन्हें दिखाया, उसके आधार पर उन्हें पता था कि यह एक दर्दनाक निर्णय होने वाला है, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा करना पड़ा। अपने करियर, अपनी स्थिति, अपनी अधिकारिता के साथ निश्चित बलिदान करें, या शायद यह कोई ऐसा है जिसे अपनी अहंकार का बलिदान देना पड़ा, ताकि वह आगे आ सके और अपनी सच्चाई को व्यक्त कर सके। ये नया चक्र जो हो रहा है, ये आपके और आपके व्यक्ति के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत ला रहा है। जो भी वे अभी बलिदान कर रहे हैं, चाहे वह समय हो, चाहे वह ऊर्जा हो, 9-6-9 मैं 9-6 या 6 से 9 महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सही समय पर होना था जब आपका व्यक्ति तैयार था, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति कुछ अधूरे कामों को पूरा कर रहा था, ताकि जब ये आपके पास आए तो एक ताजा नई शुरुआत हो सके। यह भी आपके व्यक्ति की वित्तीय स्थिति से जुड़ा हो सकता है, उनके वित्त को बढ़ाना या फिर किसी कदम उठाने से पहले अपने कामों को सही करना, है ना? और यह भी उनकी धन के प्रति धारणा है, या उनका धन के बारे में दृष्टिकोण। और मुझे यह भी लगता है कि आपके पास यहाँ कोई ऐसा है जो आपकी समृद्धि या आपके व्यक्ति की समृद्धि से बहुत बहुत गुस्से में है। मुझे भी ऐसा लगता है कोई ऐसा है जो बहुत गुस्से में होने वाला है, क्योंकि एक सगाई हो रही है। यह सगाई या तो चीजों को अगले स्तर पर ले जाने, अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने, प्रस्ताव देने, या एक साथ एक घर में जाने के बारे में हो सकती है। आप स्थान बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ कोई ऐसा है जो गुस्से में है, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है। इस ऊर्जा ने यह भी सोचा कि उन्होंने आपके व्यक्ति को फंसा लिया, क्योंकि वे हिलने को तैयार नहीं थे। यह भी महत्वपूर्ण कर्मिक संबंध था जिसे आपके व्यक्ति ने काट दिया। और यहाँ जो पागलपन है, ये उन्हें चौंका दिया। जो भी कारण हो, यह खत्म हो चुका है। वह तीसरी पार्टी की ऊर्जा खत्म हो गई है, क्योंकि फिर से जैसे जैसे आप भगवान के करीब होते जाते हैं, आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप सत्य के साथ कितने असंगत हैं। जैसे जैसे आप भगवान के करीब होते जाते हैं, आप उतने ही अधिक रोशन होते जाते हैं। आपके चारों ओर की शैतानी ऊर्जा उजागर हो रही है। पार्टी करना, पीना, कई रिश्ते रखना,
व्यभिचारी व्यवहार, जुआ खेलना, जो भी हो, जैसे जैसे यह व्यक्ति करीब आता है उन्हें यह समझ में आने लगता है कि वे जिन लोगों के साथ हैं उनकी ऊर्जा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि यह व्यक्ति सब कुछ खत्म कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे अब कोई चुनाव नहीं करते तो आप जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही है। खोपड़ी यहां एक कारण के लिए है। ये मजेदार है कैक्टस। ये मुझे जैसे टकीला की याद दिलाता है। इस दूसरे व्यक्ति के साथ स्थिति, यह दूसरी ऊर्जा, यह एक कर्मिक ऊर्जा है और यह भी एक पूर्व जन्म का मामला है जो आप और इस व्यक्ति ने इस ऊर्जा के साथ एक समय अवधि के लिए साझा किया है। इसके अलावा उनके पास इस व्यक्ति के प्रति कोई जुनून नहीं है, वे उनकी ओर आकर्षित नहीं है, अब कोई केमिस्ट्री नहीं है। और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति समझने लगा है कि वे तो विकल्प भी नहीं है और यह व्यक्ति पूरी तरह से इस विषाक्त या नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है। ठीक है, हम किसी को बहुत गुस्से में देखते रहते हैं। मैं इस बात की अंतिमता के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उस ऊर्जा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने एक तीसरे पक्ष के साथ बातचीत की थी संभवतः, और वह व्यक्ति बहुत सी बातें कह रहा था जो सच नहीं थी। आप में से कुछ के लिए वे आपके बारे में भी बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि वास्तव में तब आपके व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि उनके चारों ओर के लोग कितने गलत रास्ते पर थे, क्योंकि जो कुछ भी वे कह रहे थे वह महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे ये काफी गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास है, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उन लोगों में से एक जिन्होंने मेरी हमेशा मदद की, वह मेरे घर पर था। यह एक बच्चा है ना? तो लोग सोचते कि वह मेरा व्यक्ति था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कोई ऐसा था जिसे मैं अपने परिवार के रूप में देखता हूं, जैसे मेरा बच्चा। वे बस बड़े हैं, है ना? लेकिन वह व्यक्ति जाकर कुछ कह सकता था या ऐसा व्यवहार किया या आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में बात की, जबकि असल में आप ठीक हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ बहुत सारी अफवाहें थीं, लेकिन वह अफवाहें इसलिए फैल रही थीं क्योंकि आपका व्यक्ति आपके लिए समर्थन नहीं कर रहा था या वे सच नहीं कह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि हाल ही में एक सच दिया गया है। सामूहिक का व्यक्ति क्या है? सामूहिक के मामले में उनका सच क्या है? वाह, आप पेंटेकल्स की रानी हैं। ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। आपका हर हिस्सा, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आपकी खुशबू होती है, जिस तरह से आप खुद को पेश करते हैं, जिस तरह से आप एक्सेसराइज कर सकते हैं, ग्लैमरस दिख सकते हैं, बहुत हैंडसम लगते हैं। आपकी आत्मा में कुछ ऐसा है। हाँ, वे जानते हैं कि उन्हें आपके साथ होना चाहिए। बाहरी ऊर्जा के मामले में क्या? ठीक है, इस बाहरी ऊर्जा के बारे में क्या? इस तीसरे पक्ष के साथ सच क्या है जिसे सामूहिक व्यक्ति को जड़ को स्वीकार करना पड़ा? ठीक है, यह व्यक्ति उनके कई समस्याओं का मूल कारण हो सकता था, लेकिन यह कोई ऐसा भी हो सकता था जो अपने विश्वास, अपने धर्म, अपने विश्वास में स्थिर था। उनके परिवार में यह एक पारिवारिक संबंध हो सकता है, यह एक पारिवारिक स्थिति हो सकती है। ठीक है, यह उनका यह आपके व्यक्ति का योपान आपके साथ सच है और इस बाहरी ऊर्जा के बारे में सच है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या खत्म हो रहा है। ठीक है, क्या खत्म हो रहा है इस मूल चक्र ऊर्जा के साथ, और फिर हम ये भी जानेंगे कि यह सामूहिक पर सीधे कैसे प्रभाव डालता है। यह अंत, इसका क्या मतलब है? वाह वाह, आओ नीचे आओ। दुनिया और हायरोफेंट, इसे देखो। देखो भगवान, एक गाना है, इसका नाम है, मुझे याद नहीं है कि इसका नाम क्या है,
ये ऐसा है, देखो भगवान, देखो भगवान, करो 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 करो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। ईमानदारी से, ये है, यह एक यादृच्छिक गाना है, लेकिन ये तुम्हारा समय है बेबी, ये तुम्हारा चमकने का समय है, ये यहाँ है, अब है, समय अब है, दुनिया यहाँ है, यह भगवान की सुनने, भगवान के वचन का पालन करने और रास्ते से न हटने के लिए पूरी तरह से सही ठहराना है। यहाँ तक कि उन समयों में जब आपने उस पर संदेह किया, यहाँ तक कि उन समयों में जब आप रोए, यहाँ तक कि उन समयों में जब आपने कहा, कृपया मैं यह महसूस नहीं करना चाहता। आप यह जानने वाले हैं कि आपने वह क्यों अनुभव किया, और यह कुछ बेहद खूबसूरत होने वाला है। वैसे हमारे पास 4 और कार्ड खींचने के लिए हैं। ये सब एक्सटेंडेड ऐसे उपलब्ध होगा। एक्सटेंडेड विमियो पर उपलब्ध है, या अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वेबसाइट पर भी, या आप में से जो लोग बस वेबसाइट देखना चाहते हैं, यहाँ एक लिंक होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करें। अगर ये आपके साथ जुड़ता है तो ये आपको सीधे एक्सटेंडेड पे ले जाएगा। ठीक है, 4 और कार्ड हम एक्सटेंडेड में वाइल्ड कार्ड खींचते हैं, बस आपको बताने के लिए, उन लोगों के लिए जो नए हैं। हम प्रत्येक व्यक्तिगत आइटम पर कार्ड खींचते हैं, टैरो कार्ड, और फिर हम आपके संबंध के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे स्पष्ट करने के लिए ओरेकल संदेश भी खींचते हैं। और ये शानदार है अगर पढ़ाई आपके साथ जुड़ती है, क्योंकि ये एक गहरी खोज है, और क्योंकि इसे देखने वाले लोगों की संख्या कम है, ये अधिक व्यक्तिगत है, लगभग जैसे एक व्यक्तिगत 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 पढ़ाई आपके लिए। ठीक है, तो इसे देखिए, सारी जानकारी विवरण में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति के बदलने का उत्प्रेरक क्या था? इस व्यक्ति के बदलने का उत्प्रेरक क्या था? हाँ, निर्णय, निर्णय और ज्ञान। क्योंकि उन्हें एक जागरूकता मिली, धुंध छंट रही थी, कुछ अप्रत्याशित हुआ, जो कार्रवाई हुई जिसने आपके व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदला, वही मैं समझ रहा हूं। मैंने बस ये कहा, आपके व्यक्ति को सामूहिक से क्या चाहिए? और एक खुश दिल अच्छी दवा है, लेकिन एक कुचली हुई हड्डी आत्मा को नीचे खींचती है। आपका व्यक्ति चाहता है कि आप खुश रहें, लेकिन वे आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति क्या नहीं देख रहा है? सामूहिक क्या है? एक संचार आ रहा है, एक कार्रवाई, संचार। ये वह है जो आप आने वाले समय में नहीं देख रहे हैं। संचार संभवतः मेष राशि से, या यह संचार है, दुनिया यहां है, तो यह संचार है। ठीक है, आप कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप इस अंतिमता की ऊर्जा के बारे में जानते होंगे, क्योंकि यह बहुत भारी आ रही है। आप सामूहिक से क्या चाहते हैं कि वे पूरी तरह से समझें। इस ऊर्जा के साथ सामूहिक को यहां क्या समझने की जरूरत है? ठीक है, बाहरी प्रभाव आपके व्यक्ति को फंसा और स्थिर बनाए रख रहा था। यह भी कुछ है, और मैं आपको यह बहुत जल्दी दिखाने जा रहा हूं। न्याय, संतुलन और निर्णय। आपका व्यक्ति एक निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था, दिल की बजाय दिमाग से, कि वह क्या चाहता था, वह या वह, और यही उन्हें फंसा या स्थिर बनाए रख रहा था। और यह भी हो सकता था कि यहाँ पैसे या किसी प्रकार की कानूनी स्थिति थी, लेकिन यह निर्णय के साथ आ रहा है। तो मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्यों या क्या चीजें पीछे रख रही थीं ये बाहरी प्रभाव। उन्होंने इस प्रभाव को क्यों डाला, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यह वास्तव में दिलचस्प है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी रीडिंग है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत मायने रखता है। मैं एक वेब सीरीज काम करने जा रहा हूं, अपने उच्च आत्मा, अपनी आत्मा उद्देश्य से जुड़ना और भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को मजबूत करना। मैं आपके लिए वो सीरीज बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए अद्भुत होने वाली है। वाह, आप वास्तव में अपने संबंध को समझना और उसमें गहराई में जाना चाहते हैं। ठीक है,
तो अगर आप एक व्यक्तिगत सत्र बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं। अगर आप एक मैनिफेस्टेशन मोमबत्ती लेना चाहते हैं तो सारी जानकारी विवरण में है, उन लोगों के लिए जो विस्तारित सत्र में आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यह आपको उस तरीके पर ले जाएगा जो आप चाहते हैं। और यह कहते हुए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अलविदा।